क्या क्षमा इसमें? इनके विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्षमा मांगने से क्षमा नहीं होगा, जिस तरह का वो लैंग्वेज का कितने लोग को क्षमा कर दिए, क्या क्या कर्म कुकर्म, इतना रेप हो गया, हाँ वो क्षमा योग हो गया, इनका इतना बड़ा हो गया कि क्षमा योग नहीं है। विपक्ष का काम क्या, क्या क्षमा, क्या क्या कर दिए बताइए ना जरा। मार लंबा लंबा लोग फेंक रहे, क्षमा योग नहीं है। किसके बेटी बहन का रेप कर दिए? भाषा है, भाषा का वो प्रयोग नहीं किए तो कौन सा बड़ा हो गया क्षमा योग नहीं है, क्षमा योग नहीं है, हैं? ये क्या भाषा है? अरे एक आपके सूबे के मुख्यमंत्री, ठीक है आप क्षमा योग नहीं, कौन सा मर्डर कर दी, किस लड़के का रेप कर दिए हैं? भाषा में उन्होंने महिलाओं का ही पक्ष रखा है, लेकिन भाषा उन्होंने किसकी आज बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप बताइए ना, आप पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने क्या कहना चाहा कि हमारी महिलाएं पढ़ लिखी हैं। आप कुछ भी कहना चाहें, लेकिन जब तक आपका तरीका सही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप जिस पद पे हैं आपके एक एक शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके साथ आईएएस आईपीएस बड़े हुए हैं। नहीं, आपको बताने वाले, सजेस्ट करने वाले आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं। जो भी आप विकास का आप बात कर रहे हैं, विकास का जो पुल बंधा हुआ है, ये तमाम आईएएस और आईपीएस के सौजन्य से होता है। उन लोगों का सुझाव सही रास्ता बताना या बताना। आप एक गरिमामयी पद पे हैं, आप एक चेयरमैन हैं, आपका इंटेंशन लोग नहीं देखेगा, आप क्या कह रहे हैं लोग इसको देखेगा। आप एक पद पे बैठ के आप चेयरमैन हो गए और किसी से अश्लील तरीके से समझाने का जो तौर तरीका होता है, ऐसा आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त हमारे साथ हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष, बिहियां नगर पंचायत है, नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन गुप्ता जी हैं। और एक मामला काफ़ी सुर्खियाँ बना हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सदन में बोले हैं, चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, सुर्खियाँ बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक सियासत भी काफ़ी गर्म हो चुकी है, विपक्ष भी काफ़ी तगड़ा उनको जवाब दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सचिन गुप्ता जी, जो कि अध्यक्ष हैं बिहियां नगर पंचायत के। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, नमस्कार। क्या कहेंगे ये बताइए कि कल से जो चर्चा बना हुआ है, पूरा सोशल मीडिया एकदम वायरल हो रहा है, ये खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बोला है काफ़ी वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो मैं कहूँगा कि इतने जिम्मेवार हैं नीतीश कुमार जी, तो मैं जानता हूँ उनको, बहुत दिन से देख रहा हूँ। जब से मेरी, मैं कहूँ कि जब से मैं राजनीतिक में हूँ तब से मैं देख रहा हूँ सीएम के रूप में उनको। लगता है ये तीसरा टर्म उनका है, चौथा हो गया टर्म के साथ, 15 साल तो हो गया उनको। तो व्यक्ति विशेष तो मैं उनको जानता हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैं सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में देखा है और सुलझे व्यक्ति हैं। और अब कल की जो बात थी, जहाँ तक मैंने देखा है, कल तो मैंने अचानक देखा था एक वीडियो में, तो मुझे लगा शायद पहले का कुछ इसमें कुछ मिक्स होगा या पैरिसी होगी, कुछ होगा। ये मुख्यमंत्री के जो हमारे माननीय सीएम साहब का, तो ये आपको भी ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि मुख्यमंत्री भी ऐसा बोल सकते? मुख्यमंत्री का तो नहीं, मुझे मत, ये नीतीश कुमार जी हमारे, वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ में लगता है कुछ वीडियो मिक्स है या कुछ भी है। तो रात में तो मैं सो गया, लेकिन सुबह जब मैंने देखा कि है तो ये मीडिया सुर्खियों में है, तो ये इनकी बात है। लेकिन अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही हैं उसमें मैं बताऊं कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तक मैंने देखा है कि वो चीज़ें उनके शोभा तो नहीं देती जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया। बट वो कहना क्या चाहते वो भी मैं बताना चाहता हूँ जनता को। उनके कहना था कि लड़कियाँ, उन्होंने शुरू में कहा था लड़कियाँ पढ़ी लिखी, लड़कियाँ पढ़ लिखी इन द सेंस है कि उनको तरीका जो है, एक आप इसी चीज़ों को मेडिकल भाषा में समझाते हैं तो किसी को बुरा नहीं लगता है। इसकी भाषा है, अगर सेक्स एजुकेशन है तो उसकी एक भाषा होती है, मेडिकल भाषा है कि हाँ आप प्रिकॉशन लें तरीक़ा से। आप जब एक पढ़ी की महिला है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि शादी के बाद आपको एक कुछ परहेज करना है, कुछ प्रिकॉशन लेना है, कुछ मेडिसिन हैं, कुछ उसके तरीके, मेडिकल भाषा। तो नीतीश जी कहीं ना कहीं, नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री, वो मेडिकल भाषा से बाहर आ गए, तरीका बदल गया। मेडिकल वो समझाना, देखिए अगर उनका सही था, बस तरीका सही था, बिल्कुल वो सही था। वो अपने देश की, अपने बिहार की महिलाओं को उन्होंने ये जरूर बोला कि अगर शिक्षा होगा तो बच्चे जो हैं, अगर आप बताएं आज की डेट में जो भी है, हम शिक्षा के अभाव में हमारे यहाँ, देखिए आप बताएं बच्चों का ज़्यादा प्रजनन कहाँ, बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं? जिस घर में शिक्षा कम हो, इनको जानकारी नहीं होती है, वही होती है शिक्षा का जहाँ अभाव है। जो शिक्षित हैं वो हम दो, हमारे दो, कहीं कहीं एक ही हैं। मेरी फैमिली में अगर देखा जाए तो मेरी फैमिली में 3 भाई हैं, एक एक बच्चे हैं, लगभग 2 भाई के 2 बच्चे और एक मेरे जो है उनको 2 बच्चे हैं। तो शिक्षा का अभाव जहाँ है, तो उन्होंने शिक्षित लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज दिया कि अब शिक्षित हो चुकी है लड़कियाँ, अब तुम जो भी मर्द हो जो सिर्फ महिलाओं को समझते हो कि बस मेरे साथ मेरी पत्नी और मुझे इसके साथ जो भी करना, और वो बच्चे कितना पैदा उसका मामला है, उसके लिए नीतीश कुमार आगाह किया लोगों को कि वो नहीं है। लेकिन वो जो मेडिकल भाषा को, वो नहीं, मेडिकल भाषा जो है उन्होंने, जो मेडिकल, जो टेक्निकल, जो शिक्षा कहते हैं सेक्स एजुकेशन, एक मेडिकल भाषा होती है। जो महिलाएं हों, जो
वो ऐसी भाषा किसी को बुरा नहीं लगता। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इतना अनुभव कैसे है कि कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, इस तरह का अनुभव वो शेयर कर रहे हैं। जैसे पूरे खुलेआम सदन में इस तरह का बात बोलना, आप समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल नहीं। पहले तो हम सोच रहे थे कि अश्लील वीडियो या जो भी है अश्लील बात है यूट्यूब और फेसबुक सोशल मीडिया पर जो इस टाइप के गलत टाइप के लोग होते हैं वही डालते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बात है कि आप भी खुल के नहीं कह सकते हैं, हम भी आपसे खुल के नहीं पूछ सकते। अनुभव की बात है, ये बताइए नीतीश कुमार क्या उनकी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए, क्या आपको नहीं पता? आप शादी की आपको नहीं पता है क्या होता है? पता तो आपको भी है, खुल के आप बोल सकते हैं उन्होंने क्या बोला है। बोला नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, भाषा मेडिकल नहीं था उनका। अनुभव तो आपको भी हमको भी है, क्यों नहीं अनुभव है? सबको पता है कि जब एक शादीशुदा फैमिली होती है और बच्चों के लिए एक प्रिकॉशन होता है, एक निरोध यूज करना है, सबको पता है कि एक मेडिकल भाषा में। सदन में एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरह का बोलना आपको सही लग रहा मैं है? क्या बोल रहा हूँ, उनकी बोलने को मैं मान रहा हूँ, मैं निंदा, मैंने कहा भी कि वो जो कहना चाहते थे वो भाषा जो है उनका मेडिकल नहीं था, लेकिन वो जो बातें कहते वो ये कहना भी चाह रहे थे कि हमारी महिलाएं आज पढ़ लिखी हैं, हमारी महिलाएं पहले वाली नहीं हैं कि आप पुरुष हैं, आप आए जो मर्जी किया, रात में कुछ भी कर दिया, सुबह बच्चा हम पैदा करें और आप ऐसा करें। वो कहना वो चाह रहे थे, लेकिन मेडिकल भाषा नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। इन चीज़ों को उन्होंने क्षमा भी मांग लिया नीतीश कुमार ने आज सदन में, वो कह भी चुके हैं कि शर्मिंदगी की बात है, मैं इन चीज़ों को वापस देता हूँ अगर किसी को। तो वो एक देखिए, ठीक है, एक आज के डेट में आपने सिर्फ नीतीश कुमार का देखा, आज उन्होंने क्या कहा। ये 15 वर्षों से जिस तरीके से राजनीति वो कर रहे हैं, जिस तरीके से आज बिहार में आप हैं और बिहार में जिस तरह से उन्होंने बिहार में कुछ चीज़ें बदली हैं, क्या उसमें नीतीश कुमार कहीं हाथ नहीं था? सब चीज़ें भूल गए इंसान। आज जो महिलाओं जिनके लिए 54% इन्होंने शराबबंदी की, इसी नीतीश कुमार ने किया ना। आज आप देख रहे हैं जितने भी हमारे शराब पी के जो भाई लोग पहले हल्का मचाते थे, मार देंगे फाड़ देंगे, आज ये नीतीश कुमार की देन है, शराबबंदी उनकी देन है, जिससे आज महिलाएं जो हैं उस जगह पे आ गए हैं कि उनके पति आज आके शराब पी के उनसे मारपीट तो नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भूल जा रही है। ये देखिए, मैं बताऊं, आप मीडिया में है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर इंसान मेरा ये कहना है कि इंटेंशन देखा जाता है। मुझे जहाँ तक मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ और जहाँ तक मुझे पता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था जो इंटेंशन आप देख रहे हैं। उनका इंटेंशन था एक शिक्षा और एक सही रास्ता बताना, या बताना था। आप एक गरिमामयी पद पे हैं, आप एक चेयरमैन हैं, आपका इंटेंशन लोग नहीं देखेगा, आप क्या कह रहे हैं लोग इसको देखेगा। आप एक पद पे बैठ के आप चेयरमैन हो गए और किसी से अश्लील तरीके से समझाने का जो तौर तरीका होता है, ऐसा ही है क्या? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सठिया गए हैं मुख्यमंत्री। नहीं, तो ठीक है, अगर आप सठिया गए हैं वो तो आप फिर आप सत्ता, आप 5 साल बाद समय आएगा, आप सत्ता ले लीजिएगा उनसे। वो सठिया गए, फिर भी 3 बार मुख्यमंत्री रह गए और आप सठिया हैं, अभी तक आप सत्ता मान नहीं पा रहे हैं, तो फिर पता नहीं सठिया गया तो इतना पावर में है ना। वो बात नहीं, बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने क्षमा मांग लिया है और क्षमा उन्होंने मांग लिया है। मैसेज उन्होंने दिया, हाँ मैसेज किया, लेकिन तरीका गलत। तला वो मैसेज देखिए, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने एक चीज़ ये बताना, मैं बताता हूँ मेडिकल भाषा। उनका कहना था कि महिलाएं जो हैं आज की डेट में पति को इतना सजग करे कि जब भी वो उसके शारीरिक संबंध बनाए तो एक हद में बनाए, और उन चीज़ों को तरीके से कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता है सिर्फ पत्नी बच्चे पैदा करने की चीज़ नहीं है, वो उनका बताना ये था। और महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो अपने पति को समझा सकती है कि अगर आप प्रिकॉशन नहीं लाए तो जो हमारा वीर्य है, जो हमारा स्पर्म है, उसको आप कहीं उस चीज़ों को आप इंजेक्ट ना करें, इनटेक जो अंदर इंजेक्ट करते हैं उन चीज़ों को आप उसको बाहर, उनका कहना ये था कि उन चीज़ों को, तो मेडिकल भाषा आप तो एक स्पर्म और वीर्य, हम हिंदी में बोल सकते हैं वीर्य और स्पर्म, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, एक तरह की भाषा है। आप मेडिकल में पढ़ते हैं, जब हमारे यहाँ कहीं कोई मेडिकल की प्रॉब्लम होती है तो लोग स्पर्म काउंटिंग करवाओ, डॉक्टर बोलते हैं ना कि आपके बच्चे नहीं है तो स्पर्म काउंट करो, तो ये चीज़ मेडिकल भाषा। तो स्पर्म और ये वीर्य किसको नहीं पता है? आदम हुआ किसको नहीं पता है? बच्चे कैसे पता किसको नहीं पता? प्रजनन क्या किसको नहीं पता है कि जब पति पत्नी सेक्स करते तो बच्चा होता है? ये कौन सा बड़ा बात है? बस ये तरीका थोड़ा उनका गलत हो गया कि वो बताने का तरीका जो था, बस क्या मैं आपके मीडिया बोलता हूँ कि हाँ एक शिक्षा है और पति पत्नी सेक्स करते तो बच्चे होते, ये क्या है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है उनका ये भाषा जो है वो उस सदन में महिलाएं भी हैं। आप वीडियो देखे हैं पूरा? बिल्कुल देखा, उन्होंने कहा है। आप जो बोल रहे हैं और उनके बोलने में बहुत अंतर। तो मैं तो कह ही रहा हूँ मेडिकल भाषा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ मेडिकल भाषा से वो बाहर थे। उनकी इंटेंशन में ये था कि वो महिलाओं के बारे में शिक्षित कहना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारी महिलाएं से बच्चे पैदा करने की चीज़ नहीं, तो वो भाषा जो है उनका मेडिकल जो है भाषा में नहीं था। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आग्रह करूंगा कि आइंदा कभी भी हो भाषा पर संयम, भाषा पे संयम रखें, और अगर शिक्षा का भाषा क्या अगर नहीं है तो वो क्लास ले, मेडिकल डॉक्टर से बात करे, डॉक्टर से उस चीज़ों को समझे और समझाए, वो फिर हाँ फिर करे। वो सदन में इन चीज़ों को बोल सकते हैं, वो जो चीज़ें बोला उन्होंने वो बोल सकते हैं, मेडिकल भाषा में बोलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और इसी भाषा से हमारे जो है आज की महिलाएं सजग होंगी, और जो बच्चे की जो इतने बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, पैदा किया जा रहा है,
एक दो हम दो हमारे दो का नियम सरकार का जो चलाया उस पर ही सक्षम हूँ। क्यों? आज यही कारण है ना कि आज चुनाव में कितने लोग बाहर हो गए। 3 बच्चों के पति जो है पिता, क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। तो ये तो पूरा सरकार चला रही है इस चीज़ों को, लेकिन तरीका जो है उनका मेडिकल नहीं था। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि उनकी इस भाषा के लिए मैं निंदा नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा कि भाषा सुधार कर सकते हैं वो, और उन्होंने क्षमा ही मांग लिया। इसलिए इस मामले को ज़्यादा तुल पकड़ा के और हाईलाइट करने से, और विपक्षी का काम है विपक्ष का तो बोलना, तो विपक्ष बोलेगी। लेकिन मैं एक चेयरमैन के नाते कहता हूँ कि मैं जब से अपनी होश संभाली, मैंने मुख्यमंत्री के रूप में देखा नीतीश कुमार को, उनके बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं जिसके कारण ये कार्य जो है अगर देखा जाए तो क्षमा यार्थ है, क्षमा प्रार्थी है, मैंने क्षमा करने लायक है। इसलिए मैं माननीय अपने पूरे बिहार में वासियों मैं जिंदा कहूँगा कि माननीय हमारे सीएम साहब की बाई जो भी निकला तो उनको क्षमा करके, और आज ये भी देखें पुराने कामों को देखिए, उनको क्षमा योग्य है वो। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन गुप्ता जी थे, और मैं आपको बता दूं कि बिहियां नगर पंचायत में भी हमें, बिहियां नगर पंचायत के चेयरमैन हैं। हालांकि इन्होंने बताया, हालांकि बात सही ही कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बातों का जो अर्थ था भले ही कुछ और हो, उन्होंने बोला कुछ और है अर्थ, लेकिन सजग किया, बिल्कुल सजग किया था। इन्होंने उनके पक्ष में बात किया, हालांकि तरीका जो था, तरीका बिल्कुल ही, हाँ, पक्ष नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मेरा नीतीश कुमार से कोई लेना देना पार्टी से, मैं जदयू में नहीं हूँ। पक्ष की बात नहीं, बात है कि वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़ा पद उनके पास है, वो बहुत चीज़ें संभाल रहे हैं, उनके सिस्टम को बहुत संभाले। जब एक मैं चेयर में इतना परेशान हूँ, जब तनाव होता है तो कुछ अकबक बोला जाता है। अकबक नहीं, आप फिर अलग जा रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि मैं पक्ष नहीं, मेडिकल भाषा का वो प्रयोग करें, और इसी बात को कल बोले सदन में, कोई माइकल लाल को हाथ नहीं लगा सकता, कोई इन पे कोई विरोध नहीं करेगा। इसी भाषा को बोलने का तरीका बस सुधार लेना है मुख्यमंत्री जी, और बाद बाकी जो आपका समझाने का जो सेंस है, आप क्या समझा रहे हैं, लोग तो समझ ही गए हैं, लेकिन जो आप बोले हैं और जिस तरीके से बोले हैं बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है। इस पे थोड़ा सा विचार करना होगा। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्षमा मांगने से भी ये क्षम्य नहीं है। खैर, जो भी हाँ, क्या है क्षमा मांगने से क्षमा नहीं है? मिस क्या क्षमा इसमें? इनके विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्षमा मांगने से क्षमा नहीं होगा, जिस तरह का वो लैंग्वेज का। कितने लोग को क्षमा कर दिए, क्या क्या कर्म कुकर्म, इतना रेप हो गया, हाँ, वो क्षमा योग हो गया। इनका इतना बड़ा हो गया कि क्षमा योग नहीं है। विपक्ष का काम क्या क्या क्षमा क्या कर दिए बताइए ना जरा। मार लंबा लंबा लोग फेंक रहे, क्षमा योग नहीं है। किसके बेटी बहन का रेप कर दिए? भाषा है, भाषा का वो प्रयोग नहीं किए तो कौन सा बड़ा हो गया क्षमा योग नहीं है, क्षमा योग नहीं है, हैं? ये क्या भाषा है? अरे एक आपके सूबे के मुख्यमंत्री, ठीक है, आप क्षमा योग नहीं, कौन सा मर्डर कर दी, किस लड़के का रेप कर दिए हैं? भाषा में उन्होंने महिलाओं का ही पक्ष रखा है, लेकिन भाषा उन्होंने किसकी आज ही बताइए क्या कहना चाह रहे थे? आप बताइए ना, आप पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने क्या कहना चाहा कि हमारी महिलाएं पढ़ लिखी हैं। आप कुछ भी कहना चाहें, लेकिन जब तक आपका तरीका सही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आप जिस पद पे हैं, आपके एक एक शब्दों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके साथ IAS IPS बड़े हुए हैं। नहीं, आपको बताने वाले, सजेस्ट करने वाले IAS IPS बैठे हुए हैं। जो भी आप विकास का आप बात कर रहे हैं, विकास का जो पुल बंधा हुआ है, ये तमाम IAS और IPS के सौजन्य से होता है, उन लोगों का सुझाव से होता है। कोई भी पद पे बैठ के वो खुद नहीं कहना चाह रहे हैं कि IAS लेकिन मैं बता रहा हूँ, सीएम जो है हमारे माननीय सीएम, जो हमारे PM है, बिना IAS के उनकी रणनीति वो IAS ही बनाते हैं। हाँ, मैंने आज तक सीएम और PM की अपनी रणनीति कहीं नहीं है कुछ। क्या बात करते आप? क्या आप नहीं ना, आप हमको ये बताइए, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं भी होता है वो सीएम बन जाता है, तो खुद से रणनीति तैयार करता है। सीएम कैसे बन जाता है? आम पब्लिक के वोट से आम पब्लिक के वोट से यदि कोई सीएम बन गया, MBA चोर नहीं आपके? हाँ, MBA डॉक्टर चोर नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर तो ये क्यों कह रहे हैं कि पढ़ा? अगर देखिए किताबी भाषा का भ्रष्टाचार का बढ़ावा। नहीं, मैं बताऊं, आप बार बार कहते, बड़े हमारे पुराणों में लिखा है, हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि क्या कहा है, वो पोथी पढ़ पंडित भयानक हुए, 2.5 अखर प्रेम का जो पढ़े पंडित पढ़। उसी प्रकार से किताबों की भाषा और किताब पढ़ने वाले ही देश के, जो कहते हैं देश की सत्ता संभालने और देश की सुरक्षा करने में नहीं सक्षम है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने व्हील पावर, अपने शक्ति से, अपने आत्मा की शक्ति से, अपने विश्वास से लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, और पढ़ाई के बावजूद उन लोगों ने देश को आगे एक लीडरशिप किया और देश को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है। ये जो बार बार विपक्षियों कहना है कि पढ़ाई, ठीक है, बार बार इस चीज़ की बात आती है कि जो किताबी पढ़ाना। ये बताइए आप, हमारे माननीय, आप देख सकते हैं कि अभी आप मामला फिलिस्तीन का लें, फिलिस्तीन में है ना अभी क्या चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, क्या वहाँ के CM और PM वहाँ के जो कितने पढ़े लिखे हैं ना, है ना भाई, वो तो हम लोग से हाईली टेक है। क्या हो रहा है वहाँ?
खुलेआम वहाँ क्या हो रही है, देख लीजिए कैसे लड़कियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, कैसे हत्याएं हो रही हैं, कैसे लोगों को मारा जा रहा है। मैं यही बात, आपने इतना बड़ा आपने पढ़ा भी है कि ढाई घर प्रेम का जो पढ़े हुए पंडित हुए, तो ढाई घर प्रेम का अगर पढ़ लिए तो क्या वो उनकी यही, हाँ मैटर से अलग हो रहे हैं। आपने क्या कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि क्षमा योग्य नहीं है, हालांकि क्या है नहीं है वो मतलब नहीं है, विपक्ष तो कभी भी कोई चीज क्षमा नहीं करते। विपक्ष का काम क्या है, अच्छा भी करेंगे तो क्षमा नहीं होगा पूरा। अब तो इतनी बड़ी बात हो गई है तो और क्षमा योग्य नहीं उनकी नज़र में। ऐसे भी वो नहीं क्षमा करते थे, अब एक बात ऐसी हो गई है जो भाई उनके लिए एक मसाला हो गया है, तो क्षमा योग्य नहीं है। और मैं कहूँगा कि माननीय सिर्फ सीएम साहब से कहना कि उस सदन में महिलाएं भी हैं, है ना, महिलाएं हैं और देश के बहुत लोग देख रहे हैं। और मैं तो अपने जीवन में पहली कुछ महिलाएं शर्म से रोने लगी। पहली गलती मैंने इनका देखा है अपने नज़र में, इन्होंने इस तरीके से जो है भाषण के साथ और इस तरह से जो है ओपन इस तरह की बातें, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ पक्ष, लेकिन इतना है कि वो मेडिकल भाषा उनको नहीं आई वो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि वो उनको थोड़ा सा एक चीज़ को परहेज करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सचिन गुप्ता जी हैं, चेयरमैन है बिहियां नगर पंचायत के, और इन्होंने अपनी बातों को रखा। हालांकि तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि सुर्खियां बना हुआ है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं, हमें लगा इनसे भी बात करना चाहिए। हालांकि सब लोगों का अलग अलग अपना बयान है, विपक्ष कुछ और बोल रहा है, कुछ और भी लोग हैं जो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपने जो कहा उसका तरीका सिर्फ गलत था। आप बस तरीका को सुधार लेना है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। आप समझाए हैं, सही चीज़ समझाए हैं, लेकिन इस तरह का समझाना, अश्लील शब्दों का प्रयोग करके समझाना, ये सही नहीं था, ये लोगों को हजम नहीं हुआ। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।